अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अर्तगल गाजी सीजन 3 के एपिसोड 37 में आपको दिखाया जाएगा। इस एपिसोड में वसूलियस अंदर जाकर हकीम अर्तुग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बामसी उसके सामने आ जाता है। हकीम अर्तुग कहता है, मैं एक हकीम हूँ कमांडर, मुझे मेरा काम करने दो। कॉर्नल की हालत खतरे में है। वसूलियस कहता है, मुझे आप सब मशकूक लगते हो, मैं आप में से किसी को भी कॉर्नल को छूने नहीं दूंगा। फिर हेलेना गुस्से से बोल पड़ती है, कमांडर वसूलियस में अर्तुग साहब की वजह से जिंदा बची थी, मैं इन पर एतमाद करती हूँ, तुम अपने वसवसे अपने पास रखो। ये सुनकर वसूलियस चुप हो जाता है। फिर हकीम अर्तुग कॉर्नल का इलाज करने लगता है और सबको बाहर जाने का कहता है। जावेदार कबीले में सरदार जनदार कहता है, मेरे हजरत मेरी बेटी हमें खोने से डरती है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। अमीर सादुद्दीन कहता है, आजकल के नौजवानों के सर हवाओं में हैं, लेकिन असलहान बिल्कुल ऐसी नहीं है, क्योंकि उसकी तरबियत जनदार साहब ने की है, अब मुझे उसका दिल जीतना होगा। दूसरी तरफ चोलपन असलहान को कहती है, कौन है जो सादुद्दीन जैसे ताकतवर आदमी के साथ शादी नहीं करना चाहेगा, ऐसा मौका सिर्फ जिंदगी में एक बार मिलता है, वो कोई आम आदमी नहीं है। असलहान कहती है, लेकिन मेरी ख्वाहिशात का क्या होगा। चोलपन कहती है, क्या तुम उसकी उम्र की वजह से परेशान हो, उसका दिल अभी भी जवान है, वो तुम्हें खुश रखेगा। इतने में जनदार अंदर दाखिल होता है और चोलपन को बाहर भेज देता है। फिर सख्त गुस्से में कहता है, ये तुमने क्या किया असलहान। असलहान कहती है, आपने मुझसे मेरी राय पूछी थी, मैंने बता दी थी। जनदार कहता है, तुम्हें पता है तुमने ऐसा कहकर मेरे और अमीर हजरत के दरमियान ताल्लुकात को कितना नुकसान पहुंचाया है। क्या तुम हमारे कबीले की इज्जत के लिए अर्तुगरुल के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हो गई थी, अब क्या हुआ है। असलहान रो पड़ती और कहती है, मुझे कुछ वक्त दें बाबा, मैं अपने कबीले और आप लोगों को कैसे छोड़ सकती हूँ। जनदार गुस्से से कहता है, होश में आ जाओ असलहान, होश में, तुम्हें वो करना होगा जो हमारे कबीले के लिए जरूरी है। यह कहकर वो बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ वसूलियस का आदमी लस्कारिस भाग रहा था और तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ उसका पीछा कर रहा था। एक जगह पहुंचकर लस्कारिस अपने घोड़े से उतरता है और एक तरफ भागने लगता है। तुर्गुत भी उसके घोड़े के पास पहुंचकर नीचे उतर जाता है। लस्कारिस एक जगह पहुंचकर आवाज निकालता है ताकि अपने आदमियों को बुला सके। दरअसल उसने जाल बिछाया हुआ था। तुर्गुत और बाकी सिपाही फौरन आवाज की तरफ भागते हैं, लेकिन वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं उन पर हमला हो जाता है। दो सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं। फिर चारों तरफ से काफी सारे आदमी निकल आते और उन पर हमला कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए लस्कारिस वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। कुछ ही देर में लस्कारिस के सारे आदमी मारे जाते हैं और तुर्गुत दोबारा लस्कारिस के पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ अंदर कॉर्नल का इलाज चल रहा था और बाहर सब लोग खबर का इंतजार कर रहे थे। अंदर हकीम अर्तुग तीर निकालकर उसके जख्म पर पट्टी बांध देता है। कॉर्नल अपनी आंखें खोलता है और आस्था से कहता है, मेरी बेटी को बुलाएं। हकीम अर्तुग बाहर आकर हेलेना को बताता है, आपके बाबा आपको देखना चाहते हैं। हेलेना फौरन भागकर अंदर जाती है। बाहर अर्तुगरुल हकीम अर्तुग से पूछता है, कॉर्नल की कैसी हालत है। हकीम अर्तुग कहता है, हम उन्हें खो रहे हैं जनाब। कॉर्नल अपनी बेटी को बताता है, मीज़ानतीन के शहंशाह की तरफ एक खत लिखो और उन्हें इस वाक़े से आगाह करो। उन्हें कई कबीले की बेगुनाही का लाजमी पता लगना चाहिए। इतने में वसूलियस और अर्तुगरुल भी अंदर आ जाते हैं। कॉर्नल कहता है, मेरी बेटी आपकी मानत है अर्तुगरुल साहब, इसको इस फितने से बचा लो। अर्तुगरुल कहता है, मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, मैं आपकी बेटी की हिफाजत करूंगा। फिर कॉर्नल की रूह परवास कर जाती है और वो फौत हो जाता है। हेलेना जोर जोर से रोने लगती है, जबकि वसूलियस अंदर से खुश हो जाता है। फिर वो अर्तुगरुल को कहता है, तुम्हें किले से निकलने ही नहीं देना था, मैंने कॉर्नल को बताया था, लेकिन इसने सुना ही नहीं। ये सुनकर हेलेना गुस्से में आ जाती और कहती है, बहुत हो गया वसूलियस, क्या तुमने मेरे बाबा की बात नहीं सुनी। मेरे पापा अर्तुगरुल पर इतना एतमाद करते हैं कि उन्होंने मुझे अर्तुगरुल के हवाले कर दिया है। तुम किस चीज के पीछे हो। वसूलियस कहता है, मैं तुम्हारे बाबा के लिए बेटों की तरह था, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे कितना दुख है। फिर वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, कॉर्नल की लाश को किले लेकर जाने का इंतजाम करो। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। फिर हलीमा हेलेना के आंसू पहुंचती और उसे दिलासा देती है। फिर हेलेना अर्तुगरुल को बताती है, मेरे बाबा ने कहा था शहंशाह को एक खत लिखूं और आपकी बेगुनाही के बारे में बताऊं।
अर्तुगरुल कहता है हम इस ईमानदार आदमी की मौत को रायगां नहीं जाने देंगे हेलेना। अब से आपकी जिम्मेदारी है कि बाबा के बोझ को कंधा दो और किले में रहो। मैं भी हर वक्त आपके बारे में खबर रखूंगा। हम आपके बाबा का बदला जरूर लेंगे। दूसरी तरफ तुर्गुत के सिपाही कुछ शहीद और कुछ जख्मी हो गए थे और लस्कारिस भागने में कामयाब हो गया था। तुर्गुत कहता है अगर गोरनल मार गया तो उसका इंजाम काई कबीले पर और अर्तुगरुल पर आएगा। जावेदार कबीले में अमीर सादुद्दीन और ओराल शतरंज का खेल खेलने में मसरूफ थे। सादुद्दीन कहता है सियासत में बाज दफा धोखा देना पड़ता है वरना आप जीत नहीं सकते। इतने में बातुवान अंदर दाखिल होकर बताता है हाली बाजार में कारा जैसर का गोरनल कत्ल हो गया है। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और सादुद्दीन गुस्से में आ जाता है और कहता है लानत हो अर्तुगरुल तुम पर, तुमने एक बार फिर मेरे खेल को नाकाम बना दिया। दूसरी तरफ कुतलूजा अलियार के खेमे में जाकर उसे बताता है चोलपन की खास औरत आइबूक वापस आ गई है जिसने टोकटामुश के लिए खाना तैयार किया था और वो मशकूक लग रही है। अलियार कहता है उसकी हर हरकत पर नजर रखो और पता लगवाओ कि वो वापस क्यों आई है। फिर कुतलूजा बाहर चला जाता है और असलाहान अंदर आ जाती है। अलियार कहता है आपने अमीर सादुद्दीन के सामने जो बातें की हैं आप पर मुझे फख्र है। आपने जो भी फैसला किया मैं आपका साथ दूंगा और बाबा को आपकी जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगा। असलाहान कहती है शुक्रिया अलियार भाई, अभी बाजार से एक खबर आई है कारा जैसर का गोरनल अर्तुगरुल के पास आया हुआ था लेकिन वो बाजार में कत्ल हो गया है। ये सुनकर अलियार परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जंदार कहता है अर्तुगरुल ने हमारी रियासत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। उराल कहता है अब हम क्या करेंगे अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है मुझे पता लगवाना होगा कि ये किसने किया है। मैं मीज़ानतीन वालों की तरफ खत भेजूंगा और सुल्तान की तरफ से अफसोस करूंगा। उराल पूछता है अर्तुगरुल का क्या होगा। इतने में अलियार और असलाहान अंदर आ जाते हैं। अलियार पूछता है क्या ये सच है बाबा। जंदार कहता है हाँ सच है, अर्तुगरुल ने एक बार फिर इस तरह का काम कर दिया। अलियार कहता है अर्तुगरुल साहब और गोरनल तो एक दूसरे के काफी करीब हो रहे थे तो फिर वो ऐसा क्यों करेंगे। सादुद्दीन कहता है बाज दफा लालच इंसान को इस तरह के काम करवा देती है। असलाहान कहती है मैं नहीं मानती अर्तुगरुल जैसा आदमी अपने ही मेहमान खाने में इस तरह का काम करवा सकता है। सादुद्दीन कहता है सच ये है कि अर्तुगरुल ने हमें जंग के ऊपर डा दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मामले को निपटाएं। फिर सादुद्दीन जंदार को कहता है आप फौरन मेहमान खाने जाएं और वसूलियत को मेरी तरफ से अफसोस करें और हाकमे आला के तौर पर अर्तुगरुल को बताएं कि वो आपके बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता। अब से उसकी लगाम मैं पकड़ूंगा। दूसरी तरफ आइबूक के खेमे में दो औरतें बैठकर रो रही थी। इतने में कुतलूजा अंदर दाखिल होता है और उसे मुर्दा देखकर चौंक जाता है। फिर वो औरतों को कहता है अलियार साहब की इजाजत के बगैर कोई भी इसकी लाश को हाथ नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल सख्त गुस्से में था और हकीमतों को कहता है हमने यहाँ के लोगों से क्या वादा किया था। हम यहाँ हुक्मरानी कैसे कर सकते हैं जब एक आदमी बाहर से आकर हमारे मेहमानों को कत्ल कर दे। हकीमतों कहता है उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि आपकी हुक्मरानी पर सवाल उठाया जा सके। अर्तुगरुल गुस्से से कहता है ये तो मैं भी जानता हूँ अर्तुग साहब, मसला ये है वो कमीना बाजार में दाखिल नहीं होना चाहिए था। इतने में तुर्गुत आता है और कहता है हमने उस कमीने का ताक़ुब किया था सरदार, लेकिन उसने जाल बिछाया हुआ था। हमारे कुछ आदमी शहीद हो गए हैं और हम उसको नहीं पकड़ सके। ये सुनकर अर्तुगरुल गुस्से में आ जाता है और कहता है तुर्गुत मैंने तुम्हें कमांडर इसलिए नहीं बनाया था कि तुम एक जाल में फंस जाओ और उन कमीनों को भागने दो। तुर्गुत कहता है मुझे माफ कर दें सरदार। अर्तुगरुल उसका गिरबान पकड़कर कहता है हर जगह देखो और उस काफिर को तलाश करके यहाँ लाओ। ये कहकर अर्तुगरुल गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अर्तुगरुल के जाने के बाद हकीम अर्तुग तुर्गुत को समझाते हुए कहता है हमारा सरदार इस वाक़े की वजह से बहुत गुस्से में है, उनकी बातों का बुरा मत मनाना। तुर्गुत कहता है वो सही कह रहे हैं अर्तुग भाई, हम अपना काम करने में नाकाम हो गए हैं, लेकिन मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगा जब तक उन कमीनों को तलाश न कर लूँ। ये
कहकर तुर्गुत बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ बामसी हेलेना के पास आता है। हेलेना रोते हुए कहती है, बाबा मेरे हाथों में फौत हो गए और मैं उन्हें नहीं रोक सकी। बामसी कहता है, अल्लाह की यही मर्जी थी, ऐसे रोना आपको अच्छा नहीं लगता, आपको इंसाफ की उम्मीद रखनी चाहिए। हेलेना कहती है, अब कहीं भी इंसाफ नहीं रहा बामसी, मैं जानती थी कि हमारे अंदर गद्दार मौजूद है और उन्होंने ही मेरे बाबा को मारा है। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो गई हूँ बामसी। बामसी कहता है, ये सच नहीं है, पहले अल्लाह तुम्हारे साथ है, फिर अर्तुगरुल और काई कबीला पूरा तुम्हारे साथ है और फिर मैं भी आपके साथ हूँ। दूसरी तरफ वसूलियस कहता है, मैंने सोचा था कि तुर्क अपने अल्फाज पर कायम रहते हैं, लेकिन तुम ऐसे नहीं निकले। अर्तुगरुल कहता है, ये हमला तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि हमारे ऊपर था। मेरे बाजार में मेरे ही मेहमान पर जो तीर चला है वो मेरे ऊपर चला है। हम वो तीर निकालेंगे और उसे वहां लेकर जाएंगे जहां से वो आया है। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल अपने वादों पर कायम रहता है। वसूलियस कहता है, तुमने गवर्नर से भी वादा किया था लेकिन तुम पूरा नहीं कर सके। ये मत भूलो कि अगर तुम उसके जिम्मेदार को तलाश ना कर सके तो मीज़ानतीन की हुकूमत तुम्हें और इस मेहमान खाने को तबाह कर देगी। अर्तुगरुल गुस्से में कहता है, जब वक्त आ गया तो हम उन कुत्तों को पटा डाल देंगे, हम गद्दारों को लटका देंगे। वसूलियस कहता है, हम देख लेंगे अर्तुगरुल साहब। इतने में जंदार और उराल अंदर दाखिल होते हैं। जंदार आकर सलाम करता है। अर्तुगरुल कहता है, वालेकुम अस्सलाम। फिर जंदार वसूलियस को कहता है, मैंने खबर सुनी है, मुझे गवर्नर साहब का अफसोस है। सादुद्दीन ने भी अफसोस का इजहार किया है। वसूलियस कहता है, शुक्रिया जंदार साहब, इस तरह के वक्त में पता चल जाता है कौन हमारे दुश्मन हैं और कौन हमारे दोस्त। अभी मैं गवर्नर की लाश को उनके दोस्तों के पास लेकर जा रहा हूँ। यह कहकर वसूलियस बाहर चला जाता है। फिर अर्तुगरुल जंदार को बैठने का कहता है। दूसरी तरफ लस्कारेस वापस गवर्नर के किले में पहुंच चुका था। पेत्रोस कहता है, तुमने कमांडर वसूलियस के आगे अपने आप को साबित कर दिया है। लस्कारेस कहता है, जब तक हम इन जमीनों से सब तुर्कों को खत्म ना कर दें तब तक मेरी कोई औकात नहीं है। पेत्रोस कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम जंग का आगाज करें और इस पाक जमीन से तुर्कों का खात्मा कर दें। लस्कारेस कहता है, तो मुझे बताओ कि क्या करना है। पेत्रोस कहता है, तुम अपने आप को एक ताजर जाहिर करोगे जो कुस्तम दुनिया से आया है। तुम सीधा जावेदार कबीले में उराल के पास जाओगे और उराल के गुस्से और ख्वाहिशात को बढ़ावा दोगे और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज।